क्या दिन आ गए यार। सेथ रॉलिंस वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन हम उसकी लॉस को देखने वाले कि कैसे बेचारा हारा। लाइक हम उसके लास्ट 10 लॉसेस को देखने वाले कि कौन से मैचेस अच्छे रहे जिसमें वो अच्छे तरीके से हारे। व्हाट द हेक इज दिस टॉपिक? तो गाइस, हम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उत्तरी चेतन ऑफ कोर्स लाइक 3 मैचेस हम छोड़ने वाले हैं, इसीलिए हम नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। बीच के हम छोड़ेंगे लेकिन बताएंगे कौन कौन से छूटे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आर्टिकल का, जिसकी शुरुआत है नंबर 10 पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस एजी स्टाइल्स वर्सेस थियोरी वर्सेस रिडल वर्सेस लैशली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर 2022। एंड मेरे हिसाब से ये एलिमिनेशन चेंबर याद रखा जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर। द वे ब्रॉक लेसनर डिस्ट्रॉयड दैट पॉड, और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन मचाया, जिस तरह से लाइक पीटा सुपरस्टार्स को, फिर चाहे थ्योरी हो, रिडल हो, स्टाइल्स हो या फिर रॉलिंस हो। स्पेशली रॉलिंस और स्टाइल्स को तो बहुत बुरी तरह धून दिया था, मतलब ख़त्म ही कर दिया था। एंड आई थिंक सेथ रॉलिंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी बुरा डिसीजन रहा होगा उनका इस मैच में आना। ही वॉज लाइक यार रोमन रेंस ने पहले मेरे साथ इतना वो किया रॉयल रंबल में, एंड नाउ चेंबर में ब्रॉक लेसनर भी। अरे वो वाला सेथ रॉलिंस किधर गया जिसने 2019 में ब्रॉक लेसनर को हराया था? तो ऑफकोर्स इसमें तो कोई डाउट ही वाली बात है ही नहीं कि अगर सेथ रॉलिंस के लास्ट 10 लॉसेस की बात करें तो उसमें नंबर 10 पे इसी का ही रहना बनता है सबसे नीचे, क्योंकि उसमें सेथ रॉलिंस के पास प्रूव करने को बहुत कुछ था बट कुछ नहीं कर पाए। आई मीन जस्ट इमेजिन कि उससे ज़्यादा ऑस्टिन थ्योरी ने प्रूव कर दिया ब्रॉक लेसनर को, तो सोच रहे हो। अगला मैच नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस बिग ई, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लैशली। फेटल 5-वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप फ्रॉम डे 1। साल का पहला ही पेपर व्यू था, पहले ही दिन में देखने को मिला था। बिग ई एज चैंपियन गए थे एंड ब्रॉक लेसनर एज चैंपियन बन के निकले थे, बट उस 8-10 मिनट के अंदर ऐसी चीजें हो चुकी थी जिसने हमको ये बता दिया था कि भाई साहब रेसलमेनिया तक तो आप ब्रॉक लेसनर का आतंक झेलने के लिए रेडी हो ही जाओ, बिकॉज इट वॉज जस्ट ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एट दैट पॉइंट। एंड जिसमें सेथ रॉलिंस या फिर केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार्स उतने बढ़िया से निखर के नहीं आ रहे थे, एंड सेथ रॉलिंस के साथ भी यही हुआ। थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट उसके अलावा जब आपके पास ब्रॉक लेसनर जैसी मशीन हो देन देयर इज लेस चांस कि आपको शाइन करने का मौका मिलेगा, स्पेशली 3 से ज़्यादा बंदे हो तो। चलो 3-4 बंदों में तो ये है कि मिलके ब्रॉक लेसनर को पीट सकते, बट पता नहीं यार ब्रॉक लेसनर को अब क्या हो गया है। पहले जो पिट जाता था ना बंदा 2-3 से, और फिर वो 2-3 आपस में लड़ते थे, अब क्या करता है ब्रॉक लेसनर? वो 2-3 को पहले ही पीट देता है कि भाई तुम मेरे को पीटो, उसके पहले मैं ही तुम्हें पीट देता हूँ। आई गेस यही एक्सपीरियंस की बात होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी बेईमान है, इसीलिए ब्रॉक लेसनर के साथ ऐसा हुआ। बट हाँ, सेथ रॉलिंस का इस मैच में होना ये तो आपके लिए शौक की वाली बात होगी ना कि क्या सेथ रॉलिंस भी थे। बाय द वे, इज दैट वन ऑफ द मैच जो कि उसके लिए हुआ था लैडर मैच, सेथ रॉलिंस ने जीता था, जिसके बाद बिगी के साथ चैंपियनशिप मैच मिला था। देन पता क्या चला, ये तो सिंगल्स मैच रहा ही नहीं, ये तो फेटल 5 हो गया। इट हैज टू बी दैट मैच, राइट? तो फिर तो और भी ज्यादा अनफेयर रहा बेचारे सेथ रॉलिंस के लिए। अगला मैच नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वर्सेस एज के अगेंस्ट आया समर स्लैम 2021, वन ऑफ द बेस्ट ट्रायलॉजीज इन द हिस्ट्री ऑफ professional wrestling. Edge and Seth Rollins, two of the greatest storytellers. 2 generations were colliding against each other and SummerSlam was the pay-per-view जिसमें इन दोनों के बीच एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव मैच देखने को मिला जो कि लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, बट लाइक दे डिडंट नो कि यार क्या पता बेकार हो गया तो। बट नहीं भाई साहब, जो भयंकर इन्होंने मैच दिया था, एंड स्पेशली एज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यार मतलब सेथ रॉलिंस तो अभी पीक पोजीशन पे है ना, एज रिटायर होने के बाद दोबारा से आए। एज से अगर ऐसे मैच देखने को मिल जाते हैं तो अंदर से और उम्मीदें बढ़ती रहती है। वी वर लाइक कि अच्छा ऐसा हुआ है तो फिर अब एज वर्सेस एजे भी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक एज वर्सेस सेथ रॉलिंस वाज द कैटलिस्ट जिसकी वजह से हमारी एजे वर्सेस एज के लिए हाइप बढ़ चुकी थी। ये अब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। बट हाँ, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस समर स्लैम में लॉस देखने को मिली सेथ रॉलिंस के लिए। बड़ा माइकल जैक्सन का आउटफिट पहन के गए थे सेथ रॉलिंस, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। बट शेम वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज दैट मैच वाज फ्रीकिंग गुड।
वैसे ही फिर एक और मैच आया नंबर 4 पर अगेंस्ट कोडी रोड्स फ्रॉम रेसलमेनिया 38 नाइट 1। रेसलमेनिया 38 इन जनरली कोडी रोड्स के लिए मेमोरेबल रहेगी या फिर कोडी रोड्स की वजह से जानी जाएगी। जो वो स्टार्टिंग का सेथ रॉलिंस के एंट्री के बाद जो स्टार्टिंग के 3 मिनट्स होते हैं, दैट वाज फुल गूज पंप्स। आज भी आप देख सकते हो लिटरली 2-3 बार दिन में आराम से, और आप कभी भी बोर नहीं होने वाले, दैट इज फॉर श्योर। सेथ रॉलिंस ने उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दी कि मेरे को तो लगता है कि मेल्जर ने अब जाके 5 स्टार दिया। मैं तो उस टाइम पे 5 स्टार देने की सोच रहा था और शायद दिया भी था, राइट। But either ways, Seth versus Cody has to be one of the greatest WrestleMania matches in the history of WrestleManias in general, और स्पेशली कंसिडरिंग कि कितना प्रेशर रहा होगा सेथ रॉलिंस के ऊपर कि भाई सब एक नया ऑल एलीट रेसलिंग से बंदा आ रहा है, और स्पेशली जब उन्होंने रिएक्शन सुना होगा ऑडियंस का, उसके बाद तो और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया होगा। उसके बावजूद भी क्या मैच हुआ, इट वॉज फ्रीकिंग फिनोमिनल। आई डोंट थिंक सो कि हमारे वर्ड्स उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। सेथ रॉलिंस यहाँ पर हारे एज वी ऑल नो। उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 3 पर आया उनका एक और मैच रेसलमेनिया बैकलैश से कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही। रीमैच था बेसिकली। ही वाज लाइक यार मैं रेडी नहीं था रेसलमेनिया में, अब मैं रेडी रहूंगा और अब मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। बट टर्न्स आउट कि कोडी रोड्स वाज सच अ बिग सुपरस्टार कि उनको हराना मुश्किल हो। उनके अंदर ऐसा एड्रेनलिन हो रखा था कि उनको हराने में मतलब मौत आ रही थी सबको, स्पेशली सेथ रॉलिंस को, क्योंकि सेथ रॉलिंस से ही लड़ रहे थे और सेथ रॉलिंस बैकलैश में भी नहीं हरा पाए। और उनको फिर गंदा वाला बैकलैश मिला होगा उनकी वाइफ से कि अबे क्या यार तुम कोडी रोड से हार के आ जा रहे हो, दिमाग खराब। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैच बेकार था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो लगता है कि रेसलमेनिया बैकलैश एंड ये अपना हेल इन अ सेल, तीनों मैच को मैं आराम से इजीली नंबर 1 स्पॉट पर रख सकता हूँ। देयर इज नो 1 2 3 4 मी। हाँ सीक्वेंस हो सकता है कि भैया पहले ये आया था दूसरा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग मेरे लिए कोई नहीं है। सेथ रॉलिंस डिलीवर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायलॉजीज इन द हिस्ट्री। वन ऑफ द क्या, 2 ऑफ द, क्योंकि एज के साथ पिछले साल, इस साल कोडी रोड्स के साथ। अगले साल देख लो भैया किसको चुनना है, बट इस बार प्लीज 3-0 से मत हारना। यहाँ पर तो 2-0 उन्होंने करवाई दिया था बैकलैश तक। देन आया नंबर 2 पर एज के साथ हेल इन अ सेल क्राउन ज्वेल 2021। ये फाइनल मैच था इनके ट्रायलॉजी का, जो कि हेल इन अ सेल के अंदर खत्म हुआ। और हेल इन अ सेल अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि इसमें वेपन्स भी अलग अलग तरीके के यूज किए गए, एज का विशियस रूप देखने को मिला, एंड मैं कहूंगा कि सेथ रॉलिंस का भी विशियस रूप देखने को मिला था। यहाँ पर ट्रायलॉजी में सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ा था 2-1 से, बट आई गेस दैट्स व्हाट मेड इट इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ पर सेथ रॉलिंस जीत जाते और एक बेबी फेस हार जाता तो शायद से लोग उतने डिसइंटरेस्टेड हो जाते। बट द फैक्ट कि सेथ रॉलिंस ने ऐसा बैड गाय का कैरेक्टर प्ले किया कि हमें मैच में इंटरेस्ट दिलाया एंड देन बेबी फेस की विक्ट्री पे खुश होने का रीजन दिया, आई थिंक दीज आर द स्मॉल रीजंस जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनते हैं। मैं सही में तारीफ करना पसंद नहीं करता बैड गाइज की, मेरे को ऐसा लगता है कि यार फिर तो बेचारों का काम ही खराब हो रहा है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरे फेवरेट है बैड गाइज, क्योंकि ये बुरी हरकतें कर रहे हैं, बट ये बुरी हरकतें कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ये थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, बट यू गॉट द पॉइंट राइट। एंड नंबर 1 पर रखा है कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस फ्रॉम हेल इन अ सेल 2022। हेल इन अ सेल के अंदर देखने को मिला था ये मैच। डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार आया। मेल्जर से पहले मैंने 5 स्टार दे दिया था, और मेल्जर के देने से पहले मैंने ये भी बोल दिया था कि भाई साहब ये पहला मैच बन सकता है 2011 के बाद जो कि 5 स्टार मिलेगा मेन रोस्टर से WWE को, एंड वही हुआ भी। क्या स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन मारी थी भाई साहब, प्रेडिक्शन भी क्या ही थी, ये तो इसको प्रेडिक्शन नहीं, ये तो वो था जो साउथ अफ्रीका में वो था ना, अरे फुटबॉल का वर्ल्ड कप में पर्चियां उठाता था ऑक्टोपस, बिल्कुल वही वाला सीन कर दिया था मैंने। बट हेल इन अ सेल में ये जो डस्टी रोड्स का आउटफिट पहन के आए सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स जो अपनी इंजरी के साथ आए थे, दोनों की अलग अलग स्टोरी, इट वाज जस्ट फेनोमेनल, इनक्रेडिबल। मतलब जितने भी आप स्टुपेंडस भयंकर वर्ड्स लेने ले लो और इस मैच के लिए रख दो, सेंस बना देंगे। ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस की लॉस तो इसमें हमें दिखी नहीं कहीं, वी ओनली सो द बिग विक्ट्रीज ओवर हियर। दोनों की तरफ से हमें एंटरटेनमेंट वैल्यू जो मिली कि भैया रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर नहीं थे, बट फिर भी हेल इन अ सेल इतना बढ़िया हो गया थैंक्स टू दीज 2 सुपरस्टार्स। मतलब इससे ज़्यादा तो फिर और क्या ही कहना चाहिए। इससे पता चलता है कि रॉलिंस और कोडी रोड्स ने क्या रोल प्ले किया था अपना उस टाइम पे। तो यस, ये थे सेथ रॉलिंस के लास्ट 10 मैचेस जिसमें वो हारे हैं, उनको रैंक किया गया था। डेफिनेटली इनमें से जिसमें सेथ रॉलिंस हारे हैं उनमें से आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा होगा? मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा का हेल इन अ सेल वाला ही रहा होगा। मेरा भी शायद से हेल इन अ सेल वाला ही डेफिनेटली रहने वाला है। कॉमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।